दोस्तों नमस्कार। आज मैं सीधा पॉइंट पर आता हूं। आज हम प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे और इसका पहला सवाल है, निम्न द्विघात व्यंजकों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच भी कीजिए। तो पहला प्रश्न हम लेंगे। यहाँ पहला प्रश्न के लिए शून्य ज्ञात करेंगे। तो पहला प्रश्न है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। चूंकि हम शून्य ज्ञात करेंगे इसलिए मैं इसको शून्य के बराबर लिख रहा हूं। तो मैंने यहाँ क्या किया, एक्स स्क्वायर की घात यानी एक्स की घात 2 है तो इसको 2 बार लिख देता हूं और इसको मैं लिख रहा हूं माइनस 4x और प्लस 2x। देखिए 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा और चिन्ह बड़ी संख्या का आ जाएगा और माइनस इस 8 को मैं 4 गुणित 2 लिख रहा हूँ बराबर 0। अब यहाँ से 2 के पेयर बना रहा हूँ। तो 2 के पेयर बनाया। ये इन 2 के पेयर में से यहाँ से x और x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पर x और माइनस का यहाँ 4 बचेगा। यहाँ से हम देख रहे हैं ये प्लस 2 और ये प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पर x माइनस और ये 4 बराबर 0। इसको और इसको हम फिर कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 गया कॉमन, बचेगा यहाँ पर x और प्लस ये 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक बार तो इसको 0 के बराबर लिख देंगे तो x माइनस 4 बराबर 0 और एक बार इसको x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से इसका पक्षांतर करेंगे तो x बराबर ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, और इसका पक्षांतर करेंगे तो x बराबर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। इस प्रकार हमारे सामने शून्य हो जाएंगे x बराबर 4 और x बराबर माइनस 2, यानी कि 2 शून्य हो जाएंगे 4 और माइनस 2। अब हम जांच करेंगे। तो जांच के लिए क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस x का गुणांक और x स्क्वायर का गुणांक। यहां पर देखिए माइनस x का गुणांक 2 है और x स्क्वायर का गुणांक यहां पर 1 है। शून्यक हमने निकाले हैं 4 और प्लस 1 निकाला हमने माइनस 2, तो इनका योग हो जाएगा और बराबर। अभी मैंने आपको बताया था कि माइनस x का गुणांक 2 है और x स्क्वायर का गुणांक 1 है। अब इनको देख लेते हैं। तो 4 ये यहाँ पर प्लस का और ये प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, तो 2 और 2 में 1 का भाग देंगे तो 2। देखिए दोनों बराबर हो गए। तो इस प्रकार यहाँ पर जांच हुई, यहाँ पर जांच हुई। प्रकार शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ देखिए अचर पद माइनस 8 और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, तो ये हम यहां रखेंगे। अभी हमने देखा शून्य निकाले हैं तो 4 और गुणित माइनस 2 बराबर अचर पद हमने निकाला अभी माइनस 8 और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। तो 4 दूने ये माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस 4 दूने हो जाएगा 8 और बराबर 8 में 1 का भाग देंगे तो माइनस 8। ये भी दोनों आपस में बराबर हुए। इस प्रकार हम इसको भी कहेंगे कि जांच हुई। तो हम दूसरा सवाल लेंगे 4s स्क्वायर माइनस 4s और प्लस 1। इसको भी हम शून्य के बराबर ले लेंगे। यहाँ पर 4s स्क्वायर को मैं ऐसा लिख रहा हूँ, 4 को 2 गुणे 2, 2 दूने 4 और s स्क्वायर को s इंटू s लिख रहा हूँ। इसी प्रकार ये जो माइनस 4 है इसको मैंने लिख दिया 2s और माइनस 2s। देखिए 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, माइनस आ जाएगा और प्लस 1 ऐसा का ऐसे बराबर 0। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना आपको। मैं यहाँ 2 के पेयर बना रहा हूँ। एक पेयर ये इन दोनों का बनाया और एक पेयर इन दोनों का। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 2s और 2s इसके इंटू में हम 1 मान सकते हैं। तो 2s और 2s कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर बचेगा कितना 2 और s और माइनस यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। इसी प्रकार इसमें भी थोड़ा ध्यान से देखना आपको। इसके इंटू में भी हम 1 लिख सकते हो और इसके इंटू में भी 1।
लेकिन वहाँ माइनस था तो इसके माइनस के लिए इसके खुले कर लेंगे। 2 माइनस गुणित माइनस बराबर प्लस होता है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हम कॉमन ले लेंगे और साथ में 1 गया कॉमन तो बचेगा 2s और यहाँ माइनस बचेगा 1 और बराबर 0। इसको और इसको हम कॉमन ले लेंगे तो 2s माइनस 1 गया कॉमन, बचेगा यहाँ पर 2s और माइनस 1 बराबर 0। अब हम एक बार 2s माइनस 1 को 0 के बराबर लिख देंगे और दूसरी बार 2s माइनस 1 को 0 के बराबर लिख देंगे। इसका पक्षांतर करेंगे तो 2s बराबर ये माइनस का इधर प्लस में हो जाएगा, 2 का पक्षांतर करेंगे तो s बराबर 1/2 आ जाएगा, ये यहाँ भाग में आ जाएगा। इसी प्रकार इसकी बात करेंगे तो s बराबर 1/2, यानी कि यहाँ पर शून्यक 1/2 और 1/2। अब हम इसकी जांच करेंगे तो वही तरीका, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग हमने निकाला 1/2 और योग 1/2 यानी कि प्लस और बराबर माइनस x का गुणांक हम यहाँ देख, x का गुणांक से मतलब यहाँ s का गुणांक, तो s का गुणांक यहाँ पर देख -4 4 लिख देंगे, माइनस तो ऑलरेडी है और x स्क्वायर का मतलब s स्क्वायर, तो s स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर भी 4 है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 1/2 और 1/2 आधा और आधा 1 होता है और इसी प्रकार यहाँ 4 से 4 कट गया 1 बचेगा, तो यानी कि ये जांच हो जाएगी। इसी प्रकार शून्यकों के गुणांक की बात करते हैं तो शून्यकों के गुणांक के लिए यहाँ शून्यक लिखेंगे 1/2 और 1/2 गुणा कर देंगे बराबर अचर पद यहाँ पर 1 है और x स्क्वायर यानी कि s स्क्वायर का मान यानी कि यहाँ पर 4 है, तो 1 एकम 1 और 2 दूनी कितना आ जाएगा 4 और बराबर ये 1/4 ऐसा का दोनों बराबर हुए, जांच कीजिए। दोस्तों तीसरा सवाल, 6x स्क्वायर ऐसा का ऐसे लिख देंगे, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा ये x वाली राशि को हमेशा बीच में लिखते हैं तो -7x को बीच में और इसको हम यहाँ इधर लिख देंगे -3 बराबर 0। यहाँ पर हम देख रहे हैं तो 6x को हम लिख देंगे 2 गुणित 3, 3 दूने 6 और x स्क्वायर को 1 गुणित 1 लिख देंगे। इसके हम यहाँ टुकड़े कर लेंगे तो हम जानते हैं कि 5 और 2 कितने होते हैं 7। यहाँ पर हम ऐसी संख्या ढूंढ के लाएंगे कि जिसका उसको टुकड़ा करे हो तो गुणनखंड सही तरीके से आए। ऐसे इसके लिए हम क्या करेंगे 6 का और -3 का गुणा करेंगे तो 6 गुणित -3 6 3 -18। अब -18 के गुणनखंड ऐसे ढूंढेंगे कि गुणा करे तो -18 आए और जोड़े और घटाएं तो 7 आए, तो ऐसी संख्या है और वो भी कितना माइनस, तो ऐसी संख्या है 2 गुणित 9, 9 दूने 18 और यहाँ माइनस लाना है तो इसको हम माइनस लिख देंगे, यानी इसको हम लिख देंगे -9x और +2x। 9 में से 2 गए तो 7 बच जाएंगे और माइनस का 3 और बराबर 0 ऐसा का ऐसे। अब आगे देखिए 2 गुणित 3 x से ऐसा का ऐसे ही और ये x से भी ऐसा ऐसे, इसके मैं टुकड़े कर लूँगा तो 3 गुणित 3 3 3 9 और x और प्लस ये 2x और -3 बराबर 0। यहाँ 2 के पेयर बनाएंगे, एक पेयर ये और एक पेयर ये। यहाँ पर युग्म तो देखिए एक इस युग्म में से यहाँ 3x कॉमन निकाल देंगे तो 3x गया कॉमन तो बचेगा 2 और x और माइनस का यहाँ 3 बचेगा। यहाँ इस युग्म से कोई सी भी राशि कॉमन नहीं जा रही तो 1 जाएगा तो प्लस का 1 गया कॉमन तो बचेगा 2x -3 बराबर 0। इसको और इसको हम कॉमन निकाल देंगे तो 2x -3 गया कॉमन, बचेगा यहाँ पर 3x और +8 बराबर 0। अब ये 2x -3 को 0 के बराबर लिख देंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगा 3/2। इसी प्रकार 3x +1 को 0 के बराबर लिख देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगा x बराबर ये माइनस में आ जाएगा तो -1 और बटे में 3 पहुँच जाएगा तो 0 हो जाएगा 3/2 और -1/3। अब इसके अभी यहाँ पर हमने शून्यक निकाले हैं 3/2 और प्लस -1/3 और यहाँ पर s का मतलब x का गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ पर 7 प्राप्त हो रहा है और बटे में एक s स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक 6 है। अब इसको हम हल कर लेंगे तो देखिए 3 तिया 9 और माइनस प्लस का माइनस आ जाएगा और 2 एकम 2 बटे में 3 दूने 6 बराबर 7/6।
यहाँ 9 में से 2 गए तो कितने बचेंगे आपके, 9 में से 2 गए तो 7 बचेंगे, और बटे में 6 बराबर ये 7/6, दोनों आपस में बराबर हो गए, जांच हो गई। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यक यहाँ पर आपके निकाले हैं 3/2 और गुणित -1/3 बराबर अचर पद है हमारे पास 3 और 3, लेकिन वो माइनस में है, और x स्क्वायर का गुणांक जो है आपका 6 है। तो इसको हम हल करेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो माइनस का 1/2 बचेगा बराबर 3 एकम 3, 3 दूने 6, तो माइनस का 1/2, ये भी दोनों बराबर हुए, जांच हो जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों चौथा सवाल देख रहे हैं, तो इसको भी हम शून्य के बराबर ले लेंगे। यहाँ पर तीसरी राशि नहीं है, कोई बात नहीं, हम 4 और u स्क्वायर को 2 बार लिख देंगे, प्लस 8 को हमने 4 गुणित 2 और u लिख दिया बराबर 0। यहाँ पर हम देख रहे हैं 4u और 4 और ये u कॉमन निकाल देंगे, तो 4u उभयनिष्ठ कॉमन निकाल दिया, बचेगा यहाँ पर u और प्लस यहाँ 2 बराबर 0। फिर सिंपल, अब इसको हम 4u को 0 के बराबर लिख देंगे और u प्लस 2 को 0 के बराबर लिख देंगे। इसका जब पक्षांतर करेंगे तो u बराबर 0 और बटे में आ जाएगा 4, यानी कि u बराबर 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। इसका पक्षांतर करेंगे तो u बराबर -2। इस प्रकार शून्य हो जाएंगे 0 और -2। शून्यकों के योग की बात करेंगे तो एक शून्यक तो होगा 0, दूसरा हुआ माइनस का यानी कि प्लस ये -2। इसी प्रकार x का गुणांक माइनस x का, x से मतलब यहाँ u की बात करेंगे तो u का गुणांक यहाँ पर 8 है, लेकिन ये चूंकि माइनस है और वो प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा, बटे में x स्क्वायर यानी कि u स्क्वायर का गुणांक, तो u स्क्वायर का गुणांक 4 है। इसको हल कर लेंगे, 4 ये माइनस का और ये प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस, और शून्य का कोई मतलब नहीं है, 4 एकम 4, 4 दूने 8, तो इस प्रकार ये दोनों बराबर हो जाएंगे, जांच हो जाएगी। शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद और बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल की बात करेंगे तो एक शून्यक तो हमने 0 निकाला है और दूसरा शून्यक आपका -2 है। यहाँ पर अचर पद है ही नहीं तो शून्य आ जाएगा, और x की जगह u स्क्वायर का मान आ जाए का गुणांक हो जाएगा 4, 4 में 0 का भाग देंगे 0 और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0 बराबर 0, यानी ये भी सत्य हुआ। देखिए दोस्तों ये सवाल थोड़ा एक अजीब सवाल है, थोड़ा सा इसको गहराई से समझना है। यहाँ इसके बराबर हम 0 लिख देंगे और थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा, टी स्क्वायर माइनस ये 15 को मैंने क्या किया, इस 15 के ऊपर अंडर रूट लगा दिया और इसकी घात 2 कर दी बराबर 0। अब यहाँ पर हम एक सूत्र जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार हम इसको माइनस में लिखते हैं। तो इस प्रकार जब इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिख सकते हैं तो इस पूरी राशि को भी एक बार हम प्लस में और एक बार माइनस में लिख देंगे। तो एक बार हम इसको प्लस में लिखेंगे तो t प्लस अंडर रूट 15 और इंटू एक बार हम लिख देंगे t माइनस अंडर रूट 15 बराबर यहाँ 0 आ जाएगा। अब इसी प्रकार ये एक बार t प्लस अंडर रूट 15 को हम 0 के बराबर लिख देंगे और एक बार t माइनस अंडर रूट 15 को 0 के बराबर लिख देंगे। इसका उठा के पक्षांतर करेंगे तो t बराबर ये प्लस का इधर माइनस में आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट 15, और इसका पक्षांतर करेंगे तो t बराबर ये प्लस में आ जाएगा अंडर रूट 15। तो एक बार एक शून्य तो हो जाएगा माइनस अंडर रूट 15 और दूसरा शून्य हो जाएगा प्लस अंडर रूट 15। शून्यकों का योग शून्य एक शून्य तो है माइनस का अंडर रूट 15 और दूसरा शून्य है अंडर रूट 15। यहाँ पर u की जगह पर x, तो x का t आ जाएगा, तो t का गुणांक यहाँ t है ही नहीं, तो t नहीं है तो इसलिए उसका गुणांक 0 हो जाएगा, और यहाँ पर t स्क्वायर का गुणांक, तो t स्क्वायर का गुणांक 1 आ जाएगा। इसको हल करेंगे ये प्लस ये माइनस यानी कि दोनों कट जाएंगे तो 0 बच जाएगा। अब 0 में जब 1 का भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, इस प्रकार जांच हो जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों हम शून्यकों का गुणनफल की बात करेंगे तो एक शून्यक तो माइनस अंडर रूट 15 है और दूसरा है प्लस अंडर रूट 15। इन दोनों को हल करेंगे, अचर पद यहाँ पर हमारा माइनस का 15 है और u की जगह पर हम t लिख देंगे, तो t स्क्वायर का गुणांक जो है वो 1 है। इसको हल करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस प्लस का माइनस आ जाएगा और इन दोनों में से ये 15 का एक जोड़ा बन जाएगा,
तो ये 15 अंडर रूट में से बाहर निकल जाएगा, और बराबर 1 का इसमें भाग देंगे तो माइनस का 15 ही बचेगा। इस प्रकार जांच हो जाएगी। देखिए दोस्तों, अगला सवाल, ये यहाँ पर एक माना गया है, तो इसको हमें एक को कुछ भागों टुकड़ों में तोड़ना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 का और -4 का गुणा कर देंगे। तो 3 गुणित -4, 4 तिया माइनस का 12, माइनस के 12 का गुणनखंड ऐसे ढूंढेंगे, गुणा करें तो 12 आए, जोड़े और घटाए तो माइनस का 1। ऐसी संख्या है 4 गुणित 3, यानी कि 4 तिया 12, यहाँ माइनस लाना है, यहाँ माइनस, तो इसमें माइनस ले आएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि 3x² को x इंटू x लिख देंगे, और इसके हमने टुकड़ा कर दिया, तो इसको हम -4x और +3x लिख देंगे। 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, और -4 बराबर ये 0 ऐसा का ऐसी। अब यहाँ पर फिर दो के पेयर बनाएंगे, तो x और x इसमें से कॉमन निकल जाएगा, बचेगा यहाँ 3x और -4। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा तो 1 जाएगा, और बचेगा यहाँ फिर 3x -4 बराबर 0। ये और ये कॉमन निकाल देंगे, तो 3x -4 गया कॉमन, और यहाँ पर x + 1 बराबर 0। अब ये 3x और -4 के बराबर 0 लिख देंगे, और x + 1 के बराबर 0 लिख देंगे। इसका पक्षांतर करेंगे तो 3x बराबर ये प्लस में आ जाएगा, इसका पक्षांतर करेंगे तो x बराबर ये 4/3 आ जाएगा। इसी प्रकार x बराबर इसका पक्षांतर करेंगे -1, यानी कि इसके शून्य हो जाएगा ये 4/3 और -1। जांच आपको स्वयं करना है, इतना काम आपको करना पड़ेगा। दोस्तों, दूसरा सवाल, निम्न द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। समय योग दिया है 1/4 और -1 गुणनफल दिया है। तो यहाँ पर मैं बहुपद के लिए एक बात आप ध्यान रखिए, बहुपद px से अगर यदि प्रदर्शित करते हैं तो बहुपद बराबर होता है x² माइनस मूलों का योग, यानी कि उनका गुणनफलों का शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा + बीटा इंटू x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि मूलों का शून्यकों का गुणनफल। ये सूत्र आपको याद रखना है। तो देखिए, इस सूत्र से बहुत सिंपल सवाल हो जाएगा। मैं पहला सवाल बता रहा हूँ। तो हम px बराबर निकालेंगे x² ऐसा का ऐसे माइनस अल्फा और बीटा, इन दोनों का जो योग है यहाँ पर 1/4 दिया है, और x ऐसा का ऐसे ही, और प्लस मूलों का गुणनफल आपके सामने दिया है -1। तो इसको हल कर लेंगे, तो x² और -1/4 और x और ये प्लस माइनस को गुणा करेंगे तो 1। यहाँ पर इस 4 को अगर यदि हमें ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें भी 4 का गुणा कर देंगे, इसमें भी 4 का और इसमें भी 4 का, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो ये 4x² और माइनस का यहाँ 1x बचेगा, और ये माइनस का 4 एकम 4। इस प्रकार हमारे सामने ये आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मैंने दूसरा, तीसरा, पांचवा और छठा सवाल लिखा है। इसमें एक सवाल को मैंने छोड़ दिया है, तो वो बहुत सिंपल है, आप लोग कर सकते हैं। अब हम दूसरे सवाल की बात करते हैं। तो दूसरे सवाल में यहाँ पर हमें दूसरे सवाल में दिया है कि मूलों का योगफल अल्फा + बीटा, यानी कि शून्यकों का योगफल दिया √2, और इनका गुणनफल भी दिया है शून्यकों का अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। और हम जानते हैं कि बहुपद px बराबर होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा इंटू x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर हमें सिर्फ मान रखना है, x² ऐसा कैसे ही माइनस इसका मान हम यहाँ √2 रख देंगे, और x ऐसा का ऐसे ही प्लस इसका मान हम यहाँ 1/3 रख देंगे। मैंने अभी आपको बटे वाली संख्या का तोड़ बताया था कि इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी 3 का गुणा कर देंगे, इसमें भी 3 का और इसमें भी 3 का, तो ये हो जाएगा 3x² और माइनस का यहाँ 3 √2x, और ये 3 से 3 कट जाएगा तो +1, और ये हमारे लिए आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों, एक और सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, पांचवे में यहाँ पर दिया है हमें मूलों शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा बराबर -1/4, और इनका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर भी दिया है 1/4, ये माइनस में और एक बार प्लस में। तो हम जानते हैं कि बहुपद होता है px बराबर
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऐसा इनका मान हम उठा के रख देंगे -1/4। तो ये माइनस तो है ही, एक और माइनस आ जाएगा 1/4 और एक्स और प्लस इसका मान हम रख देंगे 1/4। तो इसको हल कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स और ये प्लस 1/4। यहाँ पर इस 4 को खत्म करने के लिए इस 4 में इसका गुणा कर देंगे, इसमें भी 4 का गुणा कर देंगे, इसमें भी 4 का, 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर सॉरी, और प्लस यहाँ 1x और प्लस यहाँ 1 और ये हमारे लिए आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैंने कुछ सवाल इसमें नहीं करे हैं, 2 या 3 सवाल छोड़े हैं, तो वो मैं आप लोगों को ये समझ लीजिए कि होमवर्क है, वो करके देखिएगा। और अगर यदि नहीं आते हैं तो बिल्कुल आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। और एक बात और बता देता हूं, अगर यदि आपको गणित अच्छे से हल करना है तो बिल्कुल कॉपी पेन हाथ में लीजिएगा और उसके बाद ही मेरे वीडियो को देखें और समझें और उनको लिखें, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी बाद में ना उठानी पड़े। धन्यवाद।